एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पर एक लड़की भाग रही होती है और वो बहुत ही देरी में होती है, लेकिन वो पहुँचने ही वाली होती है तभी वहाँ पर दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाती बाहर की तरफ और वो उदास हो जाती है। तभी यहाँ पर एक बंदा आता है उसके पीछे से और कहता है लेडी सिया। फिर हम थोड़ी देर बाद पास्ट वाला सीन देखते हैं जहाँ पर एक सुंदर सा घर होता है। हम यहाँ पर देखते हैं लेडी सिया अपने एक पपी के साथ खेल रही होती है और हम उसके घर वाले सीन देखते हैं। उसके माता पिता और सभी लोग, उसका भाई, सभी लोग अपना काम वाम कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर उनके घर में एक शाही चिट्ठी आती है जिसे पढ़कर उसके माता पिता भागते हुए सिया के पास आते हैं और कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे लिए एक बहुत खुशखबरी है। तभी यहाँ पर लेडी सिया पूछती है कि आखिरकार क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी उसकी मदर कहती है तुम्हारी किस्मत तो बचपन से ही तय की गई थी, ये बहुत ही अच्छी बात है। तभी यहाँ पर लेडी सिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है तो वो अपने यहाँ पर डैड से पूछती है आखिरकार मॉम का कहने का क्या मतलब था। फिर यहाँ पर उसके पिताजी कहते हैं तुम्हें यहाँ पे एक कासल में जाना पड़ेगा जहाँ पे तुम्हें सिखाया जाएगा कि आखिरकार ब्राइड कैसे होते हैं। तभी ये सब बातें सुनकर वो खुश होती है कि वो अपनी मम्मी पापा के साथ जाएगी। तभी यहाँ पर उसे उसके पिताजी कहते हैं कि नहीं, तुम्हें अकेले ही जाना होगा हम सबको छोड़कर। तभी यहाँ पर ये बात सुनकर वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है और वो गले लगा लेती है। फिर हम कुछ समय बाद देखते हैं कि वो सभी लोग उसे छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर सकती और वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उदास होती है। उसे पता था लेकिन उसे करना ही होगा क्योंकि उसका भविष्य पहले से तय था। लेकिन वो अपने भाई के साथ चली जाती है, उसका भाई भी उसके साथ ही आता है। फिर यहाँ पर वो कार्सल में आ जाते हैं, तब वो उन्हें रास्ता दिखाता है। तभी वो रूम के बाहर होते हैं तो उसका भाई नादिर उसे धक्का दे देता है रूम के अंदर। फिर यहाँ पर लेडी सिया बहुत ज़्यादा चिल्लाती है कि मुझे छोड़कर क्यों चले गए अकेले में। तभी यहाँ पर उसके पीछे से एक बूढ़ी औरत कहती है लेडी सिया सामा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको सही से ग्रेड भी नहीं करना आता। वैसे मैं हूँ लायला, मैं हूँ आपकी ट्यूटर, आपको अच्छे से झुककर ग्रीट करना चाहिए और बात अच्छे से करना चाहिए। तभी यहाँ पर अपनी लेडी सामा कह रही होती है कि तो ठीक है, मैं यहाँ पर अच्छे से बात करती हूँ। तभी यहाँ पर वो कहती है मेरा नाम है लेडी सिया। फिर उसकी ट्यूटर कहती है तुम ज़रा भी अच्छे से नहीं बोल रही हो, तुम बार बार अटक रही हो, फिर से कहो। लेकिन यहाँ पर लेडी सिया कुछ समझ में नहीं आता और वो रोने वाली होती है, लेकिन तब भी वो उसके ऊपर रहम नहीं कर रही होती है और कहती है इससे काम नहीं होने वाला, और फिर वो रोने लग जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर उसकी ट्यूटर उसके ऊपर ज़रा भी रहम नहीं कर रही होती है और उसे उकसा रही होती है बोलने के लिए। तभी हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर रात होती है और वो यहाँ पर आकर सो जाती है बहुत दुखी होकर। तभी हम देखते हैं उसका भाई आता है जिसका नाम है नादिर, और वो आकर कहता है तुम्हारा दिन कैसा था। तभी यहाँ पर वो कहती है नहीं, मेरे को नहीं हो रहा ये सब करने के लिए। तभी यहाँ पर उसका भाई कहता है तुम्हें ये सब करना होगा, तुम यहाँ से नहीं जा सकती है। तभी वो कहती है मुझे घर जाना है। तभी यहाँ पर उसका भाई कहता है अगर तुम भाग कर चली भी जाओगी तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, तुम्हें ये सब करना होगा, हमें तुम पे भरोसा है। तभी यहाँ पर वो कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करूँगी। तभी उसका भाई कहता है ये सुनकर अच्छा लगा, तो लिली तुम अब आ सकती हो। तभी यहाँ पर उसका भाई चला जाता है। तभी हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम है लिली, और वो कहती है मेरा नाम है लिली, मैं हूँ आपकी आज से न्यू केयर टेकर। तभी हम यहाँ पर देखते हैं वो कहती है तुमने बहुत अच्छा किया आज के लेसन के बारे में, मैं तुम्हें कल के लेसन के बारे में बताती हूँ। तभी हम यहाँ पर देखते हैं और वो सो जाती है और वो मोटिवेट होती है कल के लिए। तभी यहाँ पर वो जैसे ही सुबह उठती है तो उसकी केयर टेकर आकर पर्दे खोल देती है। फिर वो यहाँ पर अपने लेसन के लिए आगे चली जाती है। तभी यहाँ पर उसे आज सिखाया जा रहा होता है कि कैसे पोस्टर को सही से खड़े होते हैं और कैसे चलते हैं, यही सिखा रहे होते हैं। उसकी ट्यूटर उसे कहती है कि एकदम सही से एकदम स्ट्रेट होके खड़े हो जाओ, और जैसा वो खड़े हो जाती है उसकी बात सुनकर। फिर वो कहती है कि तुम्हें बस सीधा स्ट्रेट दिखना है, और उसके सिर के ऊपर एक बुक को रख देती है और कहती है कि तुम आगे चलो और बढ़ते रहो। जैसे वो आगे बढ़ती है तो उसके सर से फिर से बुक गिर जाती है। तभी यहाँ पर वो उसे डांट रही होती है फिर से और एक बार करो और एक बार कोशिश करो। फिर यहाँ पर वो फिर से रखती है तो लेकिन वो यहाँ देखते हैं कि वो फिर से नाकाम हो जाती है। लेकिन वो उसे बहुत ही गुस्से से कह होती है फिर से करो। ये सुनकर तो लेडी सिया और रोने लग जाती है। फिर हम अगले दिन देखते हैं उसे एक डांस सिखाया जा रहा होता है जिसमें वो गलती से गिर जाती है और उसकी ही गलती होती है गिरने में। तभी उसकी ट्यूटर उसे उठाती है और कहती है जल्दी से हाथ पकड़कर और सही से करो, और उसे रहम नहीं दिखाती। लेकिन इस बार वो यहाँ पर रोती नहीं है और वो बड़ी हिम्मत से उठती है सब कुछ करने के लिए और आसानी से करना स्टार्ट कर देती है। तभी हम देखते हैं 10 सालों का सीन दिखाया जाता है उसके बाद का। तभी हम देखते हैं लेडी सिया को जो बहुत बड़ी हो चुकी होती है। तभी उसकी केयर टेकर लिली उसे बुलाने आती है। तभी यहाँ पर वो कहती है मैं आ रही हूँ जल्दी से। तभी हम देखते हैं वो बहुत बड़ी हो चुकी होती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं वो सही से लोगों को ग्रीटिंग करना भी सीख गई होती है और सबके सामने बहुत ही अच्छे से ग्रीटिंग कर देती है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं खाने के टाइम पर भी शाही, वो एकदम शाही परिवारों जैसा बैठकर खाना खाती है और कोई भी मिस्टेक नहीं करती है। और वो यहाँ पर अपने सारे के सारे बायोलॉजी जब जो पूरे किताब होते हैं वो सारे के सारे पढ़ लेती है और वो बहुत ही
ज़्यादा मेहनत कर रही होती है और उसे सारा का सारा सब कुछ याद हो गया होता है। ये देखकर उसकी ट्यूटर भी बहुत ही ज़्यादा शौक में होती है। फिर वो यहाँ पर प्रिंस क्लर्क के साथ डांस कर रही होती है और वो बहुत ही अच्छी तरीके से डांस कर रही होती है। ये सभी देखकर यहाँ पर सभी लोग शौक हो जाते हैं और वो डिनर भी कर रहे होते हैं और सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। ये इतनी जल्दी शाम में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और वो बातें कर रहे होते हैं कि ये आखिरकार प्रिंस की फियोंसे बनने वाली है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं वो पार्टी में आती है और वो अपने भाई को भी देखती है जो वहाँ पर उसके नीचे खड़े होता है, जो उसका इंतज़ार करने के लिए। तभी यहाँ पर वो अपने भाई को भी ग्रेट करके बहुत ही अच्छे से ग्रेट करती है झुककर। फिर वो यहाँ पर पार्टी में आती है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं सभी लोग उसे बहुत ही तारीफ़ कर रहे होते हैं। प्रिंस क्लर्क के साथ भी एक और एक लड़की होती है जिसका नाम है ब्रियाना। वो उसे देखकर अच्छे से ग्रेट करती है और स्माइल करती है। ये सब देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं कि वो कौन है। तभी यहाँ पर वो कहती है, क्या तुमने एक नई फियोंसे बना लिया, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? मेरे को ऐसा नहीं लगा था कि ऐसा सब होगा। फिर वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दुखी लग रही होती है। फिर यहाँ पर ये सुनकर वो कहता है, तुम्हें मेरी बातों पे शक हो रहा है? तभी वो यहाँ पर रोने लग जाती है, लेकिन कुछ ही पल बाद वो बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराने लग जाती है। ये सब देखकर शौक हो जाते हैं और वो कहती है कि क्या लगा कि मैं ऐसे रहूँगी? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो ये सब करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये एकदम बहुत ही अच्छा है। ये सब सुनकर सभी लोग शौक में पड़ जाते हैं, क्या हो रहा है। सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये आखिरकार प्रिंस ऐसा कैसे कर सकती है, इतना खुश कैसे हो सकती है। तभी यहाँ पर लेडी सिया बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने भाई के पास आती है और उसे कहती है कि देखो अब ये एंगेजमेंट कैंसिल हो गई, तो अपने वादे के बारे में तुम्हें याद है ना? तभी यहाँ पर वो कहते हैं, अच्छा हाँ मुझे याद है। तभी हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर वो उसके भाई के पास आती है एंगेजमेंट के बारे में बात करने के लिए, जहाँ पर उसका भाई बैठा होता है और उसे आकर कहती है कि मुझे ये एंगेजमेंट नहीं करनी है। तभी यहाँ पर उसका भाई कह रहा होता है, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। तभी यहाँ पर वो कह रही होती है, नहीं मुझे एंगेजमेंट नहीं करनी। तभी यहाँ पर वो कहता है, ये सब बातें बंद करो, तुम्हें करनी ही होगी। तभी यहाँ पर वो उसे बहुत ही गुस्से से बात करता है। तभी वो कहती है, पापा से कहो, लेकिन वो कहता है नहीं ये मैं नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर वो कहती है, अगर प्रिंस कोई और लड़की को पसंद करता हो तो? फिर यहाँ पर नादिर कहता है, तुम बहकी बहकी बातें करना बंद करो। तभी यहाँ पर उस लेडी सिया कहती है, देखो ये सब शादी तो हमारे पिता माता ने तय की है, अगर उसका कोई फियोंसे अगर उसकी कोई दिल क्रश निकली तो? तभी यहाँ पर वो कहता है कि अगर ऐसा निकला तो तुम्हारी शादी खत्म हो जाएगी और तुम उससे शादी नहीं कर सकोगी। तभी यहाँ पर वो कहती है, तो ये क्या वादा रहा हमारा? तब वो कहता है, हाँ मुझे पता है, ये सब वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, तो तुम फ्री हो जाओगी अगर ऐसा कुछ रहा तो। तभी यहाँ पर ये यही तो बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर अब वो उसे कहता है, अच्छा तुम अब फ्री हो चुकी हो। तभी यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो बहुत ही ज़्यादा उछल मचा रही होती है। तभी यहाँ पर लेडी सिया ब्रियाना के पास आकर कहती है, तो क्या तुम मुझसे प्यार करती हो ना? तो ये तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी यहाँ पर ब्रियाना कहती है, क्या तुम मुझे इंसल्ट कर रही हो सबके सामने? क्या तुम मुझे इंसल्ट कर रही हो? तभी यहाँ पर वो कहती है, लेडी सिया नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुमने मेरे कंधों से सारा का सारा बोझ को हल्का कर दिया है। ये मैं 7 साल से लेकर 17 साल तक बहुत ही मेहनत की है, ये करो वैसे करो इधर करो वो करो, और बहुत सारे अजीब अजीब हरकतें करती थी मैं, और अब सब मेरा बोझ तुम्हारे कंधों पर आ चुका है। और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो ये खुश होकर यहाँ से चलने के लिए टाटा करती है और वो यहाँ से चली जाती है। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता। ब्रियाना को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी यहाँ पर वो बहुत भागकर जा रही होती है लेडी सिया, लेकिन यहाँ पर पीछे से उसे क्लार्क को आवाज़ देता है, आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो? तभी यहाँ पर वो पीछे मुड़कर कहती है, मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, आखिरकार तुम ये 10 साल पहले ही कर दिए होती तो मेरे को 10 साल तक ये सब झेलना नहीं पड़ता। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा खुश रहोगे और अच्छे से रहोगे, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना। तभी यहाँ पर ये बात सुनकर वो थोड़ा शॉक हो जाता है और वो कहती है, मैं जा रही हूँ, बाय बाय, और वो यहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं क्लर्क ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक में होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश भी होता है कि वो यहाँ खुश होकर चली गई है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं लेडी सिया अपने घर में आती है और बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है। तभी लिली पूछती है, क्या हुआ? तभी यहाँ पर उसका भाई भी आ जाता है। तभी यहाँ पर लेडी सिया आपसे पूछती है, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है? तभी यहाँ पर उसका भाई बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है और वो कहता है, चलो बस भी करो बकवास अपनी और चुप बैठो थोड़ी देर के लिए। तभी यहाँ पर वो कहता है, अब हम एक विलेज में जाएंगे तो हम वहाँ पर जाएंगे। तभी यहाँ पर ये बात सुनकर लेडी सिया बहुत ही खुश होती है और कहती है, वहाँ पे जंगल होंगे, वहाँ पे नदी होगी, वहाँ पर बहुत कुछ होगा, ये बहुत ही अच्छी बात होगी, मैं अभी से अपना पैक वैक कर लेती हूँ सामान वामान को। तभी हम देखते हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी यहाँ पर वो लिली से कहती है कि वहाँ बेंटा विलेज में बहुत सारे सर्वेंट्स होंगे, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। तभी यहाँ पर ये बात सुनकर लिली कहती है, ऑफ कोर्स माय लेडी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, मैं आपके साथ ही चलूँगी। तभी यहाँ पर ये खुश होकर वो उसे गले लगा लेती है और कहती है कि क्या तुम मुझे वादा करोगी कि तुम मेरी ज़िंदगी भर तक साथ रहोगी? तभी वो कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया,
आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और मैं सोच रहा हूँ ये सीरीज़ को कंटिन्यू पूरी एंड तक ले जाऊँ, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखना और वीडियो को ज़रूर से शेयर करना। बहुत ही कम व्यूज़ आ रहे हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।